नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आरपिट ट्रेडिंग टॉक्स में। यहाँ हम शेयर मार्केट की बातों को सिंप्लीफाई करते हैं और सीखते हैं सही ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। अगर आप भी मार्केट से प्रॉफिट बनाना चाहते हैं और नए अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। भाई दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन 90% लोग हार क्यों जाते हैं? कारण साफ है, उनकी सोच बदलती नहीं। वे चार्ट देखते हैं, इंडिकेटर लगाते हैं, लेकिन खुद के अंदर झांकते नहीं। ट्रेडिंग का असली खेल बाहर नहीं भीतर होता है। सोच बदलो तभी ट्रेडिंग बदलेगी। आज से ही वादा कर ले कि मेरी सोच ट्रेडिंग के लिए तैयार होगी। ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं, कला है। जुआ भाग्य पर चलता है, कला अभ्यास पर। हर महान कलाकार ने अपनी सोच बदली। पिकासो ने, तुलसीदास ने, सबने। तू भी बदल, पुरानी सोच छोड़, नई सोच अपना। पुरानी सोच कहती है जल्दी अमीर बन जाऊंगा, नई सोच कहती है धीरे लेकिन स्थिर चलूंगा। हर नया ट्रेडर जोश में आता है। पहली जीत मिली तो सोचता है अब मैं मास्टर हूं। पहला लॉस हुआ तो बोलता है मार्केट गड़बड़ है। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट कभी गड़बड़ नहीं होता, तेरी सोच गड़बड़ होती है। मार्केट वही लौटाता है जो तू उसे देता है। अगर तू लालच देगा तो लॉस मिलेगा, अगर तू अनुशासन देगा तो लाभ मिलेगा। सोच बदलने का पहला कदम है स्वीकृति। स्वीकार कर ले कि तू अभी कुछ नहीं जानता। मार्केट तेरे शिक्षक है, तू शिष्य है। शिक्षक से सीखने के लिए अहंकार छोड़ना पड़ता है, इसलिए पहले अहंकार मिटा। खुद को खाली कर, फिर ज्ञान भरेगा। हर ट्रेडिंग दिन सुबह चार्ट देखने से पहले मन तैयार कर। बोल, आज मैं भावनाओं का गुलाम नहीं बनूंगा, आज मैं नियमों का पालन करूंगा। आज मेरी सोच साफ रहेगी। ये छोटा अभ्यास बड़े परिणाम देगा। तू देखेगा कि धीरे धीरे निर्णय स्पष्ट होने लगेंगे। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन लालच है। लालच बोलता है ये ट्रेड बड़ा बनेगा, पूरा पैसा लगा दे। लेकिन लालच कभी सही सलाह नहीं देता। लालच तुझे अतीत दिखाता है, भविष्य नहीं। इसलिए लालच आए तो सांस ले। सोच क्या नियम कहता है? नियम पर चल, लालच भाग जाएगा। डर दूसरा दुश्मन है। डर बोलता है निकल जा वरना सब चला जाएगा। लेकिन डर भी झूठा है। डर तुझे जल्दबाजी करवाता है। डर आए तो स्टॉप लॉस देख, सिस्टम देख, धैर्य रख, डर पास हो जाएगा। सोच बदलने का दूसरा कदम है धैर्य। मार्केट इंतजार करवाता है, जो इंतजार कर लेता है वही लाभ लेता है। अधीरता हमेशा नुकसान देती है, इसलिए हर सुबह धैर्य का अभ्यास कर। सांस पर ध्यान दे, ये ट्रेडिंग में काम आएगा। हर सफल ट्रेडर कहता है कि ट्रेडिंग 80% मानसिक है, 20% तकनीकी। इसलिए पहले मन सुधार। मन शुद्ध हुआ तो चार्ट साफ दिखेगा, निर्णय सही होंगे, लाभ अपने आप आएगा। अब पुरानी सोच को पहचान। पुरानी सोच कहती है हर ट्रेड जीतना चाहिए, नई सोच कहती है हर ट्रेड सीख है। पुरानी सोच जल्दी अमीर बनना चाहती है, नई सोच स्थिरता चाहती है। पुरानी सोच मार्केट को दोष देती है, नई सोच खुद को सुधारती है। हर लॉस के बाद विश्लेषण कर, खुद से पूछ कहां गलती हुई। भावना कहती है बदला ले, बुद्धि कहती है सुधार कर। सुधार ही प्रगति है। जो सुधारता रहता है वही आगे बढ़ता है। जीत के बाद भी विनम्र रह। जीत अस्थायी है, नियम स्थायी है। जीत को सबक मान, अगली ट्रेड में वही अनुशासन रख। घमंड तुझे अंधा कर देगा। सोच बदलने का तीसरा कदम है निरंतरता। हर दिन थोड़ा अभ्यास कर। ट्रेडिंग डायरी लिख, आज क्या सीखा, कल क्या सुधारूंगा। यह डायरी तेरी सोच को ट्रेन करेगी। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा सबक है जिंदा रहना, और जिंदा रहने के लिए सोच स्थिर रख। स्थिर सोच ही तुझे हर तूफान से बचाएगी। अब जीवन में भी उतार चुनौतियां आएंगी, नौकरी जाएगी, रिश्ते टूटेंगे, लेकिन अगर तेरी सोच बदली है तो तू टूटेगा नहीं। ट्रेडिंग ने तुझे जीवन सिखाया है। हर सुबह खुद से बोल, आज मेरी सोच ट्रेडिंग के लिए तैयार है। आज मैं लॉजिक से चलूंगा, आज मैं अनुशासन निभाऊंगा। ये मंत्र तेरे दिन को बदल देगा। सोच बदलना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। हर दिन एक छोटा कदम उठा। पहले हफ्ते डर को पहचान, दूसरे हफ्ते लालच को कंट्रोल कर, तीसरे हफ्ते धैर्य रख। धीरे धीरे तू मास्टर बन जाएगा। ट्रेडिंग सोच का टेस्टिंग ग्राउंड है। यहां सफल हुआ तो जीवन में भी सफल होगा, यहां हारा तो जीवन में भी हारेगा। इसलिए सोच को यहां सुधार। हर महान ट्रेडर ने अपनी सोच बदली। वे चार्ट नहीं, खुद को बदले। तू भी बदल। पुरानी सोच को जला दे, नई सोच को अपना ले। भाई दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा सबक यही है कि मार्केट तेरी उम्मीद से कभी नहीं चलता। प्राइस ऊपर जा रही है तो तू सोचता है और ऊपर ही चली जाएगी। नीचे गिर रही है तो सोचता है थोड़ा और रुक जाऊं, पलट जाएगी। लेकिन मार्केट अपनी मर्जी से चलता है। अगर तू इसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो वह तुझे कंट्रोल कर लेगा। इसलिए दूसरा रूल बना ले, स्टॉप लॉस हमेशा सेट करो और कभी हिलाओ मत। ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं, अनुशासन का खेल है। स्टॉप लॉस इसी अनुशासन का पहला स्तंभ है। यह तेरी पूंजी का रक्षक है, तेरी मानसिक शांति का आधार है।
बिना स्टॉप के ट्रेड करना, बिना ब्रेक के गाड़ी चलाना है। सड़क सीधी लगेगी लेकिन मोड़ आएगा तो क्या करेगा? स्टॉप लॉस वही ब्रेक है जो तुझे बचा लेता है। हर नया ट्रेडर यही गलती करता है। ट्रेड लेते समय स्टॉप लगाता है, लेकिन मार्केट थोड़ा उलटा जाती है तो हिलाने लगता है। सोचता है बस 5 अंक और नीचे वहां से पलटेगा, 10 अंक और 20 अंक और बस पूरा अकाउंट मिट्टी में मिल जाता है। मार्केट में सबसे घातक शब्द है थोड़ा और। स्टॉप हिलाया तो तूने नियम तोड़ा, नियम तोड़ा तो तूने खुद को तोड़ा। हर प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि प्रॉफिट अनिश्चित है लेकिन लॉस कंट्रोल में है। प्रॉफिट का तो पता नहीं, लेकिन लॉस को सीमित रखना तेरे हाथ में है। यही फर्क है अमीर ट्रेडर और गरीब ट्रेडर में। जो लॉस कंट्रोल करता है वही प्रॉफिट कमा लेता है। अब सोच, अगर तेरे पास 1 लाख का अकाउंट है, तू हर ट्रेड में 1000 का रिस्क लेता है तो 100 ट्रेड हार भी ले तो जिंदा रहेगा, लेकिन 10,000 का रिस्क लिया तो 10 हार में खत्म। स्टॉप लॉस इसी गणित को लागू करता है। यह छोटा उपकरण तेरी जिंदगी बचा लेता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़े दुश्मन तेरी भावनाएं हैं। डर कहता है निकल जा, लालच कहता है रुक जा। स्टॉप लॉस दोनों को बंद कर देता है। यह कहता है फैसला पहले हो चुका, अब भावनाओं का कोई मतलब नहीं। यह तेरी मानसिक स्वतंत्रता है। हर ट्रेड शुरू करने से पहले स्टॉप तय कर। एंट्री के साथ ही बाहर निकलने का प्लान बना। अगर सपोर्ट यहां है तो स्टॉप नीचे रख। मार्केट वहां गया तो तेरी सोच गलत थी, ट्रेड खत्म। इससे तू गलत ट्रेड से बाहर आ जाता है, सही ट्रेड बचा रहता है। कई लोग कहते हैं मार्केट ने स्टॉप हिट किया फिर ऊपर चला गया, इसलिए अब स्टॉप नहीं लगाऊंगा, लेकिन यह सबसे बड़ी मूर्खता है। एक बार का अनुभव जीवन भर का नियम नहीं बन सकता। स्टॉप से 9 बार बचोगे, 1 बार गलत होगा। प्रतिशत से जीतो। स्टॉप लॉस कायरता नहीं, साहस है। साहस इसलिए कि तू स्वीकार करता है मैं गलत हो सकता हूं। स्वीकृति ही सुधार लाती है, सुधार ही सफलता लाता है। स्टॉप लॉस लगाने का मतलब खुद को सम्मान देना है। तू कहता है मैं अपनी पूंजी का मालिक हूं। जो पूंजी का मालिक नहीं वह मार्केट का गुलाम है। हर ट्रेडिंग दिन स्टॉप से शुरू कर। चार्ट देखने से पहले मन में बोल आज हर ट्रेड में स्टॉप लगाऊंगा। यह अभ्यास दिमाग को प्रोग्राम करेगा। तू देखेगा स्टॉप स्वाभाविक हो जाएगा। स्टॉप के बिना ट्रेड नींद उड़ा देता है। रात भर चार्ट देखना पड़ता है, लेकिन स्टॉप लगाया तो चैन की नींद आएगी। सुबह नया अवसर मिलेगा। मानसिक शांति असली धन है। हर हफ्ते ट्रेड्स चेक कर, कितनी बार स्टॉप फॉलो किया। 100% था तो बढ़िया, नहीं था तो सुधार। ये जांच मास्टर बनाएगी। स्टॉप लॉस जीवन का भी सूत्र है। रिश्तों में सीमा रख, क्रोध में रुक, काम में लिमिट सेट कर। ट्रेडिंग जीवन सिखाती है कोई स्ट्रैटेजी हमेशा काम नहीं करती, लेकिन स्टॉप हमेशा काम करता है। ढाल के बिना योद्धा टिकता नहीं। लॉस के बाद मुस्कुरा। तू पैसे नहीं खोया, बुद्धि खरीदी। बुद्धि आगे लाखों बचा लेगी। सही स्टॉप लगाने की कला सीख। गोल नंबर से बच, थोड़ा हट कर रख, नॉइज में न कटे। ट्रेड के बाद पूछ क्या स्टॉप का सम्मान किया? हाँ तो गर्व कर, नहीं तो सुधार। जिंदा रहना ट्रेडिंग का पहला सबक है। स्टॉप जिंदा रखता है। बिना स्टॉप ट्रेड लॉस बढ़ाता है। तू हिलता है, अकाउंट उड़ता है। स्टॉप के साथ छोटा लॉस, मुस्कान, अगला मौका। हर सुबह बोल आज स्टॉप का राजा हूं। भावनाएं कम होंगी, अनुशासन बढ़ेगा। स्टॉप सबसे बड़ा दोस्त है। बचाता है, सिखाता है, अमीर बनाता है। वादा कर, चाहे मार्केट लुभाए या डराए, स्टॉप नहीं हिलाऊंगा, योद्धा बनाऊंगा। ट्रेडिंग में जीत भीतर होती है। स्टॉप आत्म कंट्रोल है। हर स्टॉप लगाने पर बोल मैं सुरक्षित हूं। डर खत्म, आत्मविश्वास बढ़ा। ट्रेडिंग मैराथन है। स्टॉप कदम मापता है, मंजिल तक ले जाता है। चार्ट खोल, स्टॉप खींच। पहली जीत, नई शुरुआत। जिस दिन स्टॉप जीवन बनेगा, मार्केट कदमों तले होगा। तू बचने वाला है। बचने वाला जीतता है, बचने वाला जल्दी खत्म होता है। पोजीशन साइजिंग केवल गणित नहीं, मानसिक अनुशासन है। जब तू छोटी साइज से खेलता है तो तेरा दिमाग शांत रहता है। तू चार्ट को साफ देख पाता है, फैसले लॉजिक पर लेता है। लेकिन बड़ी साइज लेते ही हर टिक तेरे दिल की धड़कन से जुड़ जाती है। डर और लालच दोनों चरम पर आ जाते हैं, और यही स्थिति सबसे घातक होती है। छोटी साइज मतलब साफ सोच। हर प्रोफेशनल ट्रेडर का पहला नियम होता है पूंजी बचाना। प्रॉफिट दूसरी प्राथमिकता है, क्योंकि पूंजी बची तो मौके आएंगे, पूंजी गई तो सब खत्म। पोजीशन साइजिंग वही पूंजी रक्षा प्रणाली है। ये सुनिश्चित करती है कि एक गलती तुझे मिटा न दे। अब देख नया ट्रेडर क्या करता है। पहली जीत मिली तो आत्मविश्वास आ गया। दूसरी ट्रेड में 2 गुनी साइज ले ली, तीसरी में और बढ़ा दी। फिर चौथी ट्रेड गलत हुई और आधा अकाउंट गया। अब डर के मारे छोटे ट्रेड करने लगा। साइजिंग का अभाव ही हर ट्रेडर को तोड़ देता है। हर ट्रेड से पहले 3 चीजें तय कर। पहला, स्टॉप लॉस कहां। दूसरा, कुल रिस्क कितना। तीसरा, पोजीशन साइज कितनी। ये तीनों मिलकर तेरी ट्रेड को सुरक्षित बनाएंगे। गणित पहले कर, फैसले बाद में ले।
मार्केट भावनाओं को नहीं, गणित को सम्मान देता है। अब कल्पना कर तूने छोटी साइज से ट्रेड लिया, गलत हुई, छोटा नुकसान हुआ, तू बाहर आया, मुस्कुराया, अगला मौका इंतजार कर रहा था। यही जीवन है, छोटे नुकसान झेल ले जो बड़े नुकसान से बच जाए। यही स्मार्ट ट्रेडिंग है। पोजीशन साइजिंग से सबसे बड़ा लाभ है मानसिक शांति। जब तू जानता है कि सबसे बुरा केस भी कितना बुरा होगा तो तू चैन से सो पाता है। तू रात भर चार्ट नहीं देखता, तू जीवन जीता है। ट्रेडिंग जीवन का हिस्सा बन जाती है, बोझ नहीं। हर हफ्ते अपनी ट्रेड्स की समीक्षा कर, देख कि कौन सी ट्रेड में साइजिंग सही थी, कहां ओवर किया। हर गलती से सीख। यह अभ्यास तुझे मास्टर बनाएगा, क्योंकि मास्टर वही है जो अपनी कमजोरी जानता है। अब बात लालच की। जीत के बाद साइज बढ़ाने का लालच आता है, लेकिन याद रख, जीत अस्थाई है, नियम स्थायी। साइज हमेशा एक जैसी रख, जीत के बाद भी, हार के बाद भी। यही स्थिरता अमीर बनाती है। कई लोग सोचते हैं छोटी साइज से धीरे कमाई होगी, लेकिन देख, धीमी कमाई ही स्थायी होती है। ट्रेडिंग दौड़ नहीं, मैराथन है। मैराथन में छोटे कदम ही मंजिल तक ले जाते हैं। बड़ी साइज जल्दी थका देती है। हर ट्रेड में साइजिंग तय करने का फॉर्मूला याद रख। कुल पूंजी का 8% रिस्क, स्टॉप लॉस की दूरी से पोजीशन कैलकुलेट कर। यह गणित तुझे भावनाओं से ऊपर रखेगा। अब सोच, जीवन में भी यही नियम है। काम ज्यादा मत लो, जिम्मेदारी अपनी क्षमता के अनुसार लो, वरना टूट जाएगा। ट्रेडिंग जीवन का आईना है। साइजिंग सीख ले तो जीवन भी संतुलित हो जाएगा। हर सफल ट्रेडर कहता है कि पूंजी बचाना प्रॉफिट से बड़ा है, क्योंकि बची पूंजी ही नया प्रॉफिट बनाएगी। साइजिंग वही बचाव है जो तुझे लंबे समय तक खेल में रखती है। अब स्टॉप लॉस के साथ साइजिंग मिलाकर देख। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक सीमा तय करता है, दूसरा रिस्क मापता है। यह संयोजन तुझे अजेय बनाता है। हर बार जीत के बाद खुद को याद दिला कि यह जीत नियमों की जीत है, ना कि किस्मत की। इसलिए नियम ना तोड़, साइज वही रख। यही निरंतरता धन बनाती है। अब ट्रेडिंग डायरी में हर ट्रेड के बाद साइजिंग नोट कर। देख कि कहां सही था, कहां गलत। यह आत्मजांच तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। पोजीशन साइजिंग से तू भावनाओं का गुलाम नहीं रहता। तू चार्ट देखता है लॉजिक से, फैसले लेता है गणित से। यही प्रोफेशनल बनने का रास्ता है। अब कल्पना कर तूने सही साइज रखी, ट्रेड गलत हुई, छोटा नुकसान, तू बाहर आया, अगला ट्रेड लिया, जीत गया। यही चक्र चलता रहा। महीने के अंत में तू देखेगा कि छोटे नियम ने बड़ा धन बना दिया। यही जादू है। हर सुबह चार्ट खोलने से पहले मन में बोल, आज साइज सीमित रखूंगा। ये वाक्य तेरे दिमाग को प्रोग्राम करेगा। तू देखेगा धीरे धीरे यह स्वाभाविक हो जाएगा। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ी भूल यह है कि तू सोचता है जो आज चल रहा है वही हमेशा चलेगा। आज बैंकिंग फायर है तो पूरा पैसा बैंकिंग में लगा दे। कल फार्मा उछले तो सोचेगा फार्मा ही राजा है। लेकिन मार्केट कभी एक दिशा में नहीं टिकता। यह नदी है जो हर मोड़ पर दिशा बदल लेती है। इसलिए जो ट्रेडर समझदार होता है वही अपनी पूंजी को बांट देता है। यही डाइवर्सिफिकेशन का राज है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है जोखिम को कई हिस्सों में फैला देना, क्योंकि कोई भी इंसान भविष्य नहीं जानता। तू चाहे कितना भी एनालिसिस कर ले, मार्केट अपनी चाल चलता है। अगर तेरी पूरी पूंजी एक जगह लगी है तो एक झटका सब ले लेगा, लेकिन अगर 5-6 हिस्सों में बांटी है तो एक हिस्सा गिरा, बाकी बच जाएंगे। यही असली सुरक्षा है। हर प्रोफेशनल ट्रेडर यही करता है। वे जानते हैं कि मार्केट अनिश्चित है, इसलिए वे अपनी पूंजी को अलग अलग सेक्टरों में बांट देते हैं। थोड़ा इक्विटी में, थोड़ा कमोडिटी में, थोड़ा कैश में, थोड़ा बॉन्ड या गोल्ड में। जब एक गिरता है तो दूसरा संभाल लेता है। यही संतुलन तुझे लंबे समय तक टिकाए रखता है। अब सोच, अगर तेरे पास 10 लाख का अकाउंट है, तूने इसे 4 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा निफ्टी में, एक बैंक निफ्टी में, एक आईटी स्टॉक्स में, एक कैश में रखा। निफ्टी गिरा तो बैंक निफ्टी चला, आईटी रुका तो कैश ने सुरक्षा दी। तेरा कुल अकाउंट स्थिर रहा। लेकिन अगर तूने सब निफ्टी में लगाया होता तो गिरावट में सब चला जाता। यही डाइवर्सिफिकेशन का चमत्कार है। मार्केट में सबसे बड़ा डर है एक दिशा पर निर्भरता। जब तू एक सेक्टर पर आश्रित होता है तो हर खबर तेरे दिल की धड़कन बढ़ा देती है। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन तुझे मानसिक शांति देता है, क्योंकि तू जानता है कि एक जगह नुकसान हुआ तो दूसरी जगह लाभ होगा। यह संतुलन तुझे भावनाओं से ऊपर उठा देता है। हर ट्रेडर को यह समझना चाहिए कि डाइवर्सिफिकेशन कायरता नहीं, बुद्धिमत्ता है। यह स्वीकार करना है कि तू सब कुछ नहीं जानता। जो यह स्वीकार कर लेता है वही सुरक्षा की ओर बढ़ता है। मार्केट में अमीर वही बनता है जो पहले बचना सीख ले। अब डाइवर्सिफिकेशन केवल स्टॉक्स तक मत सीमित रख, समय को भी डाइवर्सिफाई कर। सुबह रिसर्च कर, दोपहर में ट्रेड कर, शाम को विश्लेषण कर, रात को आराम कर। अगर तू पूरे दिन ट्रेडिंग करेगा तो थकान आएगी और गलतियां बढ़ेंगी। डाइवर्सिफिकेशन ऊर्जा का भी है। रणनीतियों को भी बांट, थोड़ा इंट्राडे रख, थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग, थोड़ा पोजीशनल। जब मार्केट फास्ट चलेगा तो इंट्राडे काम करेगा,
जब साइडवेज रहेगा तो स्विंग। ये विविधता तुझे हर स्थिति में तैयार रखती है। अब सोच क्यों लोग डाइवर्सिफाई नहीं करते। वजह लालच है। उन्हें लगता है कि जो सेक्टर चल रहा है उसी में पूरा पैसा डाल दो। लेकिन मार्केट लालच को सबक सिखाता है। जो आज चमक रहा है कल सुस्त पड़ जाता है। इसीलिए बुद्धिमान वही है जो हर सेक्टर को थोड़ा थोड़ा सम्मान देता है। हर महीने अपने पोर्टफोलियो को चेक कर, देख कि कौन सा हिस्सा ज्यादा हो गया है, बैलेंस कर। डाइवर्सिफिकेशन स्थिर नहीं गतिशील है। मार्केट बदलता है तो तेरा वितरण भी बदलना चाहिए। ये निरंतरता तुझे मार्केट के साथ रखती है। डाइवर्सिफिकेशन से सबसे बड़ा लाभ है मानसिक स्थिरता। जब एक ट्रेड गलत होता है तो तू टूटता नहीं, क्योंकि तू जानता है कि बाकी हिस्से संभाल लेंगे। ये आत्मविश्वास तुझे सही निर्णय लेने की ताकत देता है। अब अगर तू छोटा ट्रेडर है तो भी डाइवर्सिफाई कर। एक साथ कई छोटे ट्रेड ले, अलग टाइम फ्रेम में, अलग सेक्टर में। छोटी पूंजी भी बड़ी सोच से बढ़ती है। डाइवर्सिफिकेशन सोच का विस्तार है। हर बड़ा क्रैश यही सिखाता है कि एक दिशा पर भरोसा घातक है। जब सब बेच रहे होते हैं तब डाइवर्सिफाइड ट्रेडर मुस्कुराता है, क्योंकि उसके पास कैश है, बचे हुए सेक्टर हैं। यही तैयारी अमीर बनाती है। डाइवर्सिफिकेशन केवल नुकसान रोकने वाला नहीं, अवसर बढ़ाने वाला भी है। जब तू कई जगह मौजूद होता है तो हर मोड़ पर कुछ न कुछ मिलता रहता है। तू कभी बंद नहीं होता। यही निरंतरता धन का स्रोत है। अब हर सुबह चार्ट देखने से पहले मन में बोल, आज मैं एक दिशा का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं अपनी पूंजी को फैलाऊंगा। ये वाक्य तेरे दिमाग को प्रोग्राम करेगा। तू देखेगा कि धीरे धीरे ये स्वाभाविक हो जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन को जीवन का हिस्सा बना। रिश्तों में भी कई लोगों पर भरोसा रख। एक काम में सब मत लगाए। विविधता ही स्थिरता लाती है। ट्रेडिंग जीवन का आईना है। हर ट्रेडर को डायरी में लिखना चाहिए कि आज कहां निवेश किया, कितना प्रतिशत। ये ट्रैकिंग तुझे जागरूक रखेगी। जागरूक ट्रेडर कभी एक दिशा का शिकार नहीं होता। अब सोच, अगर तूने 4 सेक्टर चुने, एक में नुकसान हुआ, दूसरे में संतुलन आया, तीसरे में लाभ हुआ, चौथे में कैश ने सुरक्षा दी, महीने के अंत में तू लाभ में था। यही डाइवर्सिफिकेशन का जादू है। हर गलती से सीख। अगर किसी सेक्टर में ज्यादा लगा दिया तो अगली बार सुधार। डाइवर्सिफिकेशन प्रक्रिया है, अभ्यास है। जितना तू इसे निभाएगा उतना मजबूत बनेगा। अब वादा कर खुद से, चाहे मौका कितना भी अच्छा लगे, मैं डाइवर्सिफाई रहूंगा। यह वादा तुझे हर तूफान से बचाएगा। डाइवर्सिफिकेशन तेरी ढाल है। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है। चार्ट पर कैंडल्स नहीं, तेरे मन में डर और लालच लड़ते हैं। हर हरी कैंडल लालच को बुलाती है, हर लाल कैंडल डर को जगाती है, और यही दोनों मिलकर तेरे हर फैसले को बिगाड़ देते हैं। इसलिए आज का सबक सबसे महत्वपूर्ण है। इमोशन कंट्रोल ही असली ट्रेडिंग है। जो खुद को कंट्रोल कर लेगा वही मार्केट को कंट्रोल कर लेगा। ट्रेडिंग कोई गणितीय खेल नहीं, मानसिक जंग है। चार्ट तो सबके पास होता है, सिस्टम भी सब बना लेते हैं, लेकिन जो भावनाओं पर काबू रखता है वही जीतता है। मार्केट तेरे इमोशंस को भांप लेता है। तू घबरा गया तो मार्केट तुझे और घबराहट देता है। तू लालची हो गया तो मार्केट तुझे सबक सिखाता है। इसलिए पहला नियम बना ले कि भावनाओं को पहचानूंगा और उन पर नियंत्रण रखूंगा। हर नया ट्रेडर शुरुआत में जोश में आता है। पहली जीत मिली तो आसमान पर पहुंच गया, पहला लॉस हुआ तो धरती पर गिर पड़ा। लेकिन मास्टर ट्रेडर दोनों में स्थिर रहता है। जीत में विनम्र रहता है, हार में शांत रहता है। यही इमोशन कंट्रोल की कला है। यह कला अभ्यास से आती है। अब समझ ले कि इमोशंस क्यों आते हैं। क्योंकि तू भविष्य जानना चाहता है। तू चाहता है हर ट्रेड जीते, लेकिन मार्केट अनिश्चित है। जब अनिश्चितता आती है तो डर उठता है। डर का इलाज है स्वीकृति। स्वीकार कर ले कि हार भी संभव है। जब तू इसे मान लेगा तो डर कम हो जाएगा और बिना डर के निर्णय साफ होंगे। लालच का इलाज है धैर्य। जब ट्रेड प्रॉफिट में हो तो मन बोलेगा थोड़ा और रुक जाऊं, लेकिन याद रख प्रॉफिट भी अनिश्चित है। टारगेट पहले तय कर। टारगेट पूरा हुआ तो निकल। लालच को कभी फैसला मत लेने दे। धैर्य रख तो लालच खुद भाग जाएगा। हर ट्रेडिंग दिन मन की जांच से शुरू कर। सुबह चार्ट खोलने से पहले खुद से पूछ, आज मेरा मन कैसा है। अगर बेचैनी है तो ट्रेड मत कर, अगर शांत है तो आगे बढ़। ये छोटी जांच बड़े नुकसान बचा लेगी। मार्केट भावनाओं को भांप लेता है, शांत मन ही सही मन है। अब बात डर की। डर सबसे बड़ा दुश्मन है। डर बोलता है निकल जा वरना सब चला जाएगा, लेकिन डर कभी सही सलाह नहीं देता। डर तुझे जल्दबाजी करवाता है। इसलिए डर आए तो सांस लें, स्टॉप लॉस देखें, सिस्टम पर भरोसा करें। डर पास हो जाएगा। लालच दूसरा दुश्मन है। लालच बोलता है ये ट्रेड बड़ा बनेगा, थोड़ा और होल्ड कर, लेकिन लालच तुझे अतीत दिखाता है, भविष्य नहीं। मार्केट पलट सकता है, इसीलिए टारगेट पूरा हुआ तो निकल। लालच को कभी फैसला मत सौंप। इमोशन कंट्रोल का सबसे अच्छा तरीका है नियम बनाना। नियम जो भावनाओं से ऊपर हों, जैसे स्टॉप लॉस, पोजीशन साइज, एंट्री एग्जिट प्लान। जब नियम तय हैं तो इमोशंस का कोई रोल नहीं रहता। तू रोबोट बन जाता है।
और रोबोट ही मार्केट में टिकता है। हर लॉस के बाद प्रतिक्रिया मत दे, विश्लेषण कर, खुद से पूछ कहां गलती हुई। भावना कहती है बदला ले लो, लेकिन बुद्धि कहती है रुक सोच। रुकना ही सबसे बड़ा हथियार है। रुक कर तू खुद को बचा लेता है। हर जीत के बाद घमंड मत कर। जीत अस्थायी है, नियम स्थायी है। जीत को सबक मान, अगली ट्रेड में वही अनुशासन रख। घमंड तुझे अंधा कर देगा, विनम्रता तुझे साफ दिखाएगी। अब ध्यान का अभ्यास कर। हर दिन 5 मिनट बैठ, सांस पर ध्यान दे। यह अभ्यास ट्रेडिंग में तेरी प्रतिक्रिया की गति कम कर देगा। मार्केट तेज चलेगा, लेकिन तू स्थिर रहेगा। स्थिर मन ही सही निर्णय लेता है। हर ट्रेडिंग जर्नल में भावना भी लिख। एंट्री लेते समय मन कैसा था, एग्जिट करते समय क्या सोचा। ये ट्रैकिंग तेरी कमजोरियों को दिखाएगी। कमजोरी जान ली तो सुधार आसान हो जाता है। अब सोच, मार्केट में तू अकेला नहीं, लाखों ट्रेडर हैं, लेकिन मास्टर वही है जो भीड़ से अलग सोचता है। भीड़ भावनाओं में बहती है, मास्टर नियमों पर चलता है। इमोशन कंट्रोल तुझे भीड़ से अलग करेगा। हर बड़े क्रैश में वही बचे जो भावनाओं में नहीं बहे। जब सब बेच रहे थे तब वे खरीद रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका मन शांत था, उनका सिस्टम तय था। तू भी वही बन, शांत मन वाला ट्रेडर। इमोशन कंट्रोल जीवन का भी सबक है। रिश्तों में संयम रख, क्रोध पर काबू रख। ये ट्रेडिंग सीख, जीवन भर काम आएगी। ट्रेडिंग मन को तलवार की तरह तेज करती है। अब हर सुबह मन को तैयार कर, बोल आज भावनाएं मेरी नहीं, मैं उनकी मालिक हूं। ये सोच तुझे ताकत देगी। तू देखेगा कि धीरे धीरे इमोशंस कमजोर हो जाएंगे। हर लॉस को दोस्त मान, ये तुझे सिखा रहा है। हारना जीवन का हिस्सा है, लेकिन भावनाओं में बहना हार है। तू बहने वाला मत बन, स्थिर रह। अब वादा कर, चाहे मार्केट कितना भी लुभाए या डराए, मैं शांत रहूंगा, नियम निभाऊंगा। यह वादा तुझे मास्टर बनाएगा। इमोशन कंट्रोल तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। यह तुझे हर तूफान से बचाएगा, हर मौके पर स्थिर रखेगा। मार्केट तेरे कदमों तले होगा। अब चार्ट खोल और मन को शांत कर। यह तेरी पहली जीत होगी। ये तेरा आत्मविश्वास बनेगा, ये तेरा भविष्य बनेगा। भाई दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इस सफर के अंतिम पड़ाव पर। अब तक हमने 5 रूल सीखे, सोच बदली, स्टॉप लगाया, साइज मापी, विविधता अपनाई, इमोशंस कंट्रोल किए। लेकिन ये सब नियम तभी काम करेंगे जब तू इन्हें जीवन का हिस्सा बना लेगा। ट्रेडिंग कोई साइड बिजनेस नहीं, जीवन शैली है। जो इसे जीवन बना लेगा वही अमीर बनेगा, वही मुक्त बनेगा, वही मास्टर बनेगा। ट्रेडिंग जीवन का आईना है। ये तेरी सोच दिखाती है, तेरी कमजोरियां दिखाती है, तेरी ताकतें दिखाती हैं। अगर तू चार्ट पर अनुशासन रखेगा तो जीवन में भी रखेगा। अगर चार्ट पर लालच करेगा तो जीवन में भी करेगा। इसीलिए आज से वादा कर ले कि ये 5 रूल मेरी जीवन शैली बनेंगे। हर फैसले में लागना, अब इसे जीवन में उतार। हर चुनौती को अवसर मान, हर गलती को सबक समझ। जीवन भी मार्केट जैसा है, कभी ऊपर कभी नीचे। जो स्थिर सोच रखेगा वही टिकेगा। इसलिए हर सुबह खुद से बोल, आज मेरी सोच साफ रहेगी, आज मैं लॉजिक से चलूंगा। दूसरा रूल स्टॉप लॉस था। जीवन में भी हर चीज की सीमा रख। रिश्तों में समय की सीमा रख, काम में ऊर्जा की सीमा रख, क्रोध में बोलने की सीमा रख। जो सीमाएं तय कर लेगा वही सुरक्षित रहेगा। जीवन में भी स्टॉप लॉस लगाना सीख। तीसरा रूल पोजीशन साइजिंग था। जीवन में हर जिम्मेदारी अपनी क्षमता के हिसाब से ले। एक साथ सब कुछ मत संभाल, छोटे कदम रख, धीरे बढ़। जो अपनी सीमा जानता है वही बड़ा बनता है। जीवन में भी रिस्क माप। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जाने से पहले बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर देना ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।